मैनुअल सेटिंग करने का तरीका सीखेंगे कि आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी की मैनुअल सेटिंग करके रॉयल क्यू से अपने मर्ज़ी के मुताबिक ट्रेड करवा सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसे ट्रेड की सेटिंग देंगे और रॉयल क्यू आपकी मर्ज़ी के मुताबिक उस सेटिंग के हिसाब से ही ट्रेड करेगा। ये उन दोस्तों के लिए वीडियो है जो दोस्त रॉयल क्यू के जो ट्रेडर हैं उनके साथ विदाउट कनेक्ट हुए अपनी मैनुअल ट्रेड करना चाहते हैं अपनी फेवरेट क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। लेकिन एक बात ये लाजमी याद रखें, जो लोग मैनुअल ट्रेड की सेटिंग करेंगे तो वो अपनी उस सेटिंग के हिसाब से ही प्रॉफिट हासिल कर सकेंगे। अगर आपको अब आपकी मैनुअल सेटिंग के हिसाब से प्रॉफिट नहीं होता है तो फिर आप रॉयल क्यू से कोई शिकवा शिकायत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रॉयल क्यू कहती है कि अगर आपको प्रॉफिट जनरेट करना है तो आप उनके ट्रेडर से कनेक्ट हो जाएं, यानी कि ज्वाइन हो जाएं उनके साथ। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से सेटिंग करना चाहते हैं तो आपकी सेटिंग के ऊपर ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड करता है। तो आप किस तरह करेंगे अपनी मैनुअल सेटिंग, उसके मुतालिक बताता चलूँ कि आपने जैसे ही अपनी रॉयल क्यू की एप्लीकेशन को ओपन करना है तो आपने यहाँ पे क्वांटिटेटिव के ऑप्शन के ऊपर करना है क्लिक। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर सबसे शो होगा ऊपर सर्च करेंसी नेम। तो सर्च करेंसी नेम के नीचे आपको दो टाइटल नज़र आएंगे, जनरल और प्रोफेशनल। यहाँ पे जनरल में आपको वो तमाम करेंसियाँ मिलेंगी जो रॉयल क्यू में मौजूद हैं। तो आप यहाँ से कोई करेंसी सिलेक्ट कर लें जिस पे आप ट्रेड करना चाहते हैं, या अगर आप प्रोफेशनल करेंसी में से ट्रेड करना चाहते हैं किसी पे तो आप यहाँ पे प्रोफेशनल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लें। तो प्रोफेशनल में ये करेंसी हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी क्रिप्टो करेंसियों पे या एक क्रिप्टो करेंसी पे मैनुअल ट्रेड करना चाहते हैं। मैं जर्नल के ऊपर आ जाता हूँ और जर्नल में यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ BTC। BTC सबकी फेवरेट क्रिप्टो है तो BTC के ऊपर ही ये सेटिंग बता देता हूँ, ताकि जिन लोगों को और कोई क्रिप्टो करेंसी समझ नहीं आती है तो वो BTC पे ही अपनी मैनुअल सेटिंग कर लें। बाकी वो और क्रिप्टो पे भी आप मैनुअल सेटिंग कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पे भी आप मैनुअल सेटिंग कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप एक ही करेंसी पे करें। तो मैं यहाँ पे BTC मैंने सर्च किया तो ये मेरे पास BTC और USDT का पेयर मुझे मिल गया है। आप यहाँ पे करेंगे क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन होगा। इस पेज के बॉटम पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है ट्रेड सेटिंग। आपने इस ट्रेड सेटिंग के ऊपर करना है क्लिक। अब आपके पास ये पेज शो ओपन होगा। अच्छा, आपने सबसे पहले जब ये पेज ओपन हो तो सेटिंग करने से पहले आपने तो ये पहले डिसाइड करना है कि आपके बाइनेंस के अकाउंट में कितने USDT आपने BTC के ट्रेड के लिए रखे हुए हैं। मिसाल के तौर पे आपके बाइनेंस के अकाउंट में $1000 मौजूद हैं और आपका फ़ैसला ये है कि आप चाहते हैं कि उस $1000 में से सिर्फ $200 जो हैं आप BTC पे ट्रेड करें। तो पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आपने कितने डॉलर जो हैं वो ट्रेड पे लगाने हैं BTC के। तो आप एक बात लाजमी याद रखें कि जितने डॉलर आप BTC की ट्रेड के लिए रखेंगे उस अमाउंट का कम से कम 20% ही आप फर्स्ट बाय इन अमाउंट में लिखेंगे। फर्स्ट बाय इन अमाउंट यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करके लिख लेता हूँ। यहाँ मैं इसको करता हूँ 20 मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं $200 जो है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि मैं $200 जो है वो बिटकॉइन के ट्रेड पे लगाना चाहता हूँ। तो $200 का जो 20% है वो $40 बनेगा। और आप चाहें तो 10% भी लगा सकते हैं। तो आपने जितना अमाउंट डिसाइड किया हुआ है ट्रेड के लिए उसका 10 से 20% ही आपने फर्स्ट बाय में लगाना है। तो मैं यहाँ पे 20 कर लेता हूँ। फैसला मेरा चेंज भी हो सकता है कि मैं $100 ही BTC पे लगाऊं या $200 BTC पे लगाऊं। तो मैं ये मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ कि अगर आप $200 अपने BTC की ट्रेड पे लगाना चाहते हैं तो आपने फर्स्ट बाय $20 लिखना है, वो आपके लिए बेहतर है। मतलब $200 का 10% आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ लिखने के बाद आप नीचे आएंगे, वहाँ पे आपको ऑप्शन शो होगा ओपन पोजीशन डबल। इससे मुराद ये होती है कि आपने जो ऊपर वैल्यू दी है $20 की, अगर आप इस ओपन पोजीशन को ओपन कर देंगे तो आपकी जो ट्रेड है वो डबल अमाउंट से लगेगी। यानी कि अगर आपने ऊपर $20 लिखा है तो आपकी ट्रेड जो है वो $40 से एक्टिव होगी अगर आप इसको एक्टिव कर लेते हैं। लेकिन आपने इसको एक्टिव नहीं करना है, इसको आपने क्लोज ही रखना है, क्योंकि जाहिर सी बात है जितने अमाउंट से हम ट्रेड करना चाहते हैं उतने अमाउंट की वैल्यू ही लिखेंगे। वो लिखने के बाद अब आपके पास नीचे ऑप्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है मार्जिन कॉल लिमिट। मार्जिन कॉल लिमिट जो है ये डीप के लिए होती है।
अब ये डीप के लिए क्यों होती है और मैंने क्यों $200 सिलेक्ट किए थे बीटीसी के लिए, लेकिन मैंने $20 बाइंग में लिखे, तो उसका रीज़न ये था कि मैं यहाँ पे मार्जिन कॉल लिमिट के लिए कुछ डॉलर बैकअप में अपने पास होल्ड रखूँगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है, मार्जिन कॉल पे मैं कर देता हूँ 5 कर लें, या मेरे ख्याल से इसको मैं 5 के बजाय कर देता हूँ 3 से मतलब ये है कि 3 मरतबा जब ये करेंसी मज़ीद डीप में जाए तो मेरा मज़ीद जो है बिटकॉइन परचेज़ हो जाए। या इसको 5 कर लेता हूँ ताकि समझने में थोड़ी सी आपके लिए आसानी पैदा हो जाए। 5 कर दिया मैंने इसको। मार्जिन कॉल जो है ये डीप के लिए होती है, यानी कि जैसे ही $20 के आपका बिटकॉइन परचेज़ हो जाए, उसके बाद जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस डाउन हो, तो किस लेवल तक 5 लेवल पे डाउन हो तो आपकी रीबाइंग हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे मार्जिन कॉल पे लिख देते हैं कि 5 मरतबा जो है ना मार्जिन कॉल के ज़रिए आपका बिटकॉइन मज़ीद ख़रीदा जाए। जैसे ही आप यहाँ पे 5 टाइम सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आपने यहाँ पे मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर करना होता है क्लिक। ये जो चौथी लाइन आपको यहाँ पे शो रही है होगी, आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉल, यानी कि आपने जो 5 कॉल वहाँ पे लिखी थी, अब आपने यहाँ पे बताना है कि बिटकॉइन का प्राइस कितना नीचे जाए आपके ख़रीदने के बाद कि उस प्राइस पे आपका मज़ीद बिटकॉइन ख़रीदा जाए। तो आप यहाँ पे लिख दें कि जैसे ही मेरा बिटकॉइन की ट्रेड स्टार्ट होने के बाद अगर बिटकॉइन का प्राइस 3% नीचे गिरता है तो 1 टाइम से मुराद है कि मैंने फर्स्ट जो बाय अमाउंट लिखा है वो लिखा है $20। तो मैं चाहता हूँ कि मज़ीद $20 का जो है मेरा बीटीसी मज़ीद परचेस हो जाए। फिर मैं कहता हूँ अगर 3% के बाद बिटकॉइन का प्राइस मज़ीद नीचे गिरता है और गिर जाता है 5%, तो यहाँ पे मैं 2 टाइम लिख देता हूँ कि 2 टाइम मेरा मज़ीद बिटकॉइन परचेस हो जाए। यानी कि मैंने फ़र्स्ट बाय लिखी थी $20, तो 2 टाइम का मतलब है कि $40 का मेरा बिटकॉइन मज़ीद परचेस हो जाए। और अगर बिटकॉइन का प्राइस 7% मज़ीद डाउन आ जाता है, तो मज़ीद जो है मेरे 2 टाइम से मुराद है कि $40 के मज़ीद बिटकॉइन परचेस हो जाएं। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे मैं लिख देता हूँ कॉल पे कि अगर बिटकॉइन का प्राइस 10% डाउन हो जाए तो फिर मज़ीद 2 टाइम जो है मेरे बिटकॉइन यानी कि $40 से मज़ीद बिटकॉइन परचेज़ हो जाएं। इसके बाद 5वें ऑप्शन पे मैं लिख लेता हूँ कि अगर बिटकॉइन का प्राइस, क्योंकि बिटकॉइन बीच बीच में कभी कभार क्रैश भी हो जाता है, अगर बिटकॉइन का प्राइस 15% या 25% डाउन हो जाए तो मज़ीद 3 टाइम से मुराद मतलब $20 की मैंने बाई रेंज लिखी थी, तो 3 टाइम से मुराद $60 का मज़ीद मेरा बिटकॉइन परचेज़ हो जाए। इसको मैं ओके करूँगा और उसके बाद इस सेटिंग को करूँगा कंफर्म। अब जैसे ही मेरा बिटकॉइन परचेज़ होने के बाद अगर बिटकॉइन मज़ीद नीचे गिरता है तो इस मार्जिन कॉल लिमिट के ज़रिए जो मैंने रेंज परसेंटेज की दी है उसके हिसाब से जो मेरे डॉलर मेरे अकाउंट में मौजूद होंगे वो बैकअप के लिए रखे हुए होंगे कि जैसे ही मार्केट गिरे तो मज़ीद मेरी परचेजिंग स्टार्ट हो जाए। ये तो आपकी मार्जिन कॉल की सेटिंग हो गई। अब मार्जिन कॉल की सेटिंग के नीचे दूसरा ऑप्शन है वॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशो। यहाँ पे आप बताते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट मिनिमम चाहिए। तो एक ट्रेड पे आपकी जो एक ट्रेड है वो कितना मिनिमम प्रॉफिट जनरेट करे तो आपको प्रॉफिट मिल जाए। तो आप यहाँ पे कोई भी परसेंटेज लिख सकते हैं, जैसे आपको लगता है कि बिटकॉइन डेली जो है वो प्रॉफिट 3% या 5% इंक्रीज़ हो जाता है, तो आप यहाँ पे 3% लिख दें कि बिटकॉइन का प्राइस अगर 3% या 3% से ऊपर जाए तो मेरा जो है 3% पे प्रॉफिट बुक हो जाए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मिसाल के तौर पे बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता है आपकी ट्रेड लेते के साथ ही। अब बिटकॉइन का प्राइस 3% के बजाय 30% इंक्रीज़ हो जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे ही 30% बिटकॉइन का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो ये 3% पे आपकी ट्रेड क्लोज नहीं होगी जब तक बिटकॉइन का प्राइस बढ़ते रुक ना जाए और डीप ना आ जाए। तो डीप आने के ऊपर आप नीचे बताते हो ये जो तीसरा ऑप्शन है वॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, या ये वाला ऑप्शन आपको बताता है कि आपका जो ट्रेड का प्रॉफिट है वो 3% से ऊपर जब जाए और ऊपर जाने के बाद जैसे ही वो प्रॉफिट 3% से ऊपर जाने के बाद 0.3% नीचे गिरे, यानी कि बिटकॉइन ऊपर जाते जाते 0.3% नीचे जैसे ही होगा
तो आपकी जो पोजीशन है वो क्लोज हो जाएगी। यानी कि आपका अगर बिटकॉइन आपने प्रॉफिट की जो परसेंटेज लिखी है वो 3% लिखी है, लेकिन अचानक बिटकॉइन अचानक पंप करता करता 7% ऊपर चला जाता है, 10% ऊपर चला जाता है, 30% ऊपर चला जाता है, तो आपकी पोजीशन जो है वो ट्रेड क्लोज नहीं होगी। लेकिन जैसे ही 30% ऊपर जाने के बाद बिटकॉइन 0.3%, अगर आप यहाँ पे 0.3 लिखेंगे तो 0.3% होगा। अगर आप यहाँ पे लिख दें कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाते के साथ ही इसकी वैल्यू आप थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप कर दें कि 0.4%, जैसे ही 0.4, ये मेरे ख्याल से 0.25 कर दें कि जैसे ही पंप होता हुआ बिटकॉइन 0.25% नीचे होने लगे तो फ़ौरन ही आपकी ट्रेड क्लोज हो जाए और उस दौरान जो आपका प्रॉफिट बने वो आपको मिल जाए। जैसे ही 0.25% नीचे जाएगा पंप होते के साथ ही बीटीसी, तो फ़ौरन आपकी जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगी प्रॉफिट पे। जैसे ही आपकी ट्रेड क्लोज हो जाए उसके बाद नीचे ऑप्शन आप देखेंगे मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन के बाद नीचे है बाय इस कॉल बैक। बाय इस कॉल बैक से मुराद ये है कि जिस पोजीशन पे आपकी ट्रेड हुई है क्लोज, अब आप अपना बिटकॉइन री बाय कब करना चाहते हैं। तो आपका बिटकॉइन जिस भी प्राइस पे बाय हुआ, यानी कि सेल हुआ, जिस प्राइस पे आपने प्रॉफिट जनरेट करा और आपका बिटकॉइन हो गया सेल, अब आप चाहते हैं कि री बाय आपका बिटकॉइन तब हो कि जिस प्राइस पे आपने बिटकॉइन सेल किया उस प्राइस से अगर बिटकॉइन का प्राइस 3% नीचे डाउन हो जाए तो फ़ौरन आपका बिटकॉइन जो है वो रीपरचेज हो जाए। तो यहाँ पे हम सेटिंग कर देते हैं कि जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस 3% हमारे सेल करते के साथ ही डाउन हो तो दोबारा हमारा बिटकॉइन रीबाय हो जाए $20 से। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड एंड टैंक प्रॉफिट का जो ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 5 सब पोजीशन। 5 सब पोजीशन से मुराद ये है कि इसको मैं थोड़ा बैक करके समझाता हूँ कि आपने जो मार्जिन कॉल लिमिट लिखी है ना, इसमें जो 4 कॉल होती हैं वो एक जगह पे जमा कर दी जाती हैं। यानी कि 4 जो कॉलें होती हैं उसमें जब जब बाइंग होती है तो वो सारा अमाउंट एक जगह पे जमा कर दिया जाता है, लेकिन जो 5वीं कॉल होती है उसका अमाउंट जो होता है वो आपको अलग ट्रेड में शो होता है और उसका प्रॉफिट भी आपको अलग शो किया जाता है रेवेन्यू में। लेकिन वो आपको जो है तमाम अमाउंट जो है आपके बाइनेंस अकाउंट में सेम ही शो होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है, अगर आप इसको इग्नोर भी कर दें तो कोई अहम नहीं है। इसके बाद आप सब पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक के ऊपर भी आप वही परसेंटेज लिखेंगे जो आपने यहाँ पे तीसरे नंबर पे लिखी थी, वॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक। तो आप यहाँ पे भी लिख दें कि जैसे ही आपने जो जो आपकी ट्रेड जब प्रॉफिट में हो और प्रॉफिट 3% से ऊपर चला जाए और ऊपर से 0.25% नीचे आए तो फ़ौरन आपकी ट्रेड क्लोज हो जाए। तो यहाँ पे हमने कर दिया है 0.25। तो ये करने के बाद आपने यहाँ पे करना है सेव। अच्छा, कॉल बैक जो है बाय इन कॉल बैक, इसकी परसेंटेज ज़्यादा देने की वजह से एरर शो हो रहा है, तो इसको आप 1% कर दें। क्या जैसे ही आप बिटकॉइन सेल करें तो उसका जैसे ही प्राइस 1% मज़ीद डाउन जाए तो आपकी रीबाइंग हो जाए, क्योंकि 3% अगर वेट करेगा बोर्ड तो बोर्ड इंतज़ार ही करता रह जाएगा। तो यहाँ पे बस यही सेटिंग करके आप इसको कर दें सेव। सेव जैसे ही करेंगे तो आपकी सेटिंग सेफ हो गई है। उसके बाद अगर आप बिटकॉइन पर ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ स्टार्ट का बटन है, आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे करेंगे कन्फर्म। कन्फर्म करा तो आपकी ये ट्रेड हो गई स्टार्ट, और आप इसको बैक करेंगे और बैक करने के बाद हम होम पेज पे आएंगे और होम पेज पे अब हम देख सकते हैं कि हमारी बिटकॉइन की ट्रेड ओपन हो गई है। तो जिस सेटिंग के साथ हमने बिटकॉइन की ट्रेड लगाई है इसी सेटिंग से आप अब मज़ीद क्रिप्टो करेंसियों की मैनुअल इस तरह ट्रेड लगा सकते हैं। आप दोबारा क्वांटिटेटिव पे आएँ, यहाँ पे सर्च कर लें या प्रोफेशनल में से कोई करेंसी है उसे सिलेक्ट कर लें और उसे सिलेक्ट करके सेम आप यही ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको कोई सेटिंग समझ नहीं आती है तो जो सेटिंग रॉयल क्यू ने सेट की हुई है उस पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अपनी मर्ज़ी की कोई करेंसी पे ट्रेड करनी है, बहुत सारे लोगों को इथीरियम पसंद होता है तो या शिबा पसंद है, तो मैं शिबा के ऊपर क्लिक करता हूँ। शिबा पे क्लिक करा और यहाँ पे आप स्टार्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो रॉयल क्यू की सेटिंग है इस पर मैंने स्टार्ट पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सेटिंग पे अगर मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी सेटिंग एक्टिव हो जाएगी। लेकिन इसको एक्टिव करने से पहले मैं यहाँ ट्रेड सेटिंग पे आऊँगा और यहाँ पे मैं बगैर कुछ करे बस इसको कर दूँगा सेव। यानी कि जो पहले से सेटिंग सेफ़ है उसी पे मैं इसको कर दूँगा सेव। सेव होते के साथ ही मैं इसको स्टार्ट करूँगा, तो स्टार्ट करने के बाद दोबारा जो है इसको कंफर्म करूँगा और जो रॉयल क्यू ने इस शिबा पे
ट्रेड सेटिंग लगाई हुई थी उस पर मेरा जो है वो शिबा पे ट्रेड स्टार्ट हो गई है। तो इसको मैं कर दूंगा बैक, और बैक करने के बाद होम पेज पे आऊँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि शिबा और बीटीसी मेरी जो है वो मैनुअल ट्रेड पे स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप रॉयल क्यू के किसी बोर्ड से विदाउट कनेक्ट हुए अपनी मर्ज़ी से किसी भी करेंसी के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं, या रॉयल क्यू ने जो उस पर सेटिंग दी हुई है उस सेटिंग से उस पर वर्किंग कर लें, या अपनी मर्ज़ी की सेटिंग देके आप मैनुअली इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हो तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं।